हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टॉप वन वे हिंदी पर। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, जो कुछ आप सोचते हैं, जो मानते हैं, जिस पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी है, क्या वो वाकई आपका अपना है या वो सब कुछ समाज, परिवार, डर और आपकी परवरिश ने आपके दिमाग में भर दिया है? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम सब एक मानसिक जेल में कैद हैं। ये जेल दिखती नहीं, इसका कोई ताला नहीं, फिर भी ये हमारी हर सोच, हर फैसले, हर सपने को जकड़े हुए है। सोचिए, एक पिंजरे में पैदा हुआ तोता, अगर उसने कभी खुला आसमान न देखा हो, तो क्या वो उड़ने की ख्वाहिश रखेगा? यही हाल हमारा है। हमने अपनी सीमाओं को ही सच मान लिया है। लेकिन फ्रीडम फ्रॉम द नोन एक ऐसी किताब है जो इस पिंजरे को तोड़ने की चाबी देती है। ये किताब आपको झंझोरती है, आपकी जड़ों को हिलाती है और मजबूर करती है खुद से सवाल करने को। ये आसान नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको खुद से टकराना पड़ता है। लेकिन अगर आप सचमुच गहराई से आज़ाद होना चाहते हैं, तो ये किताब आपका पहला कदम हो सकती है। जिड्डू कृष्णमूर्ति एक क्रांतिकारी विचारक। जिड्डू कृष्णमूर्ति कोई साधारण लेखक या विचारक नहीं थे। वे एक विद्रोही थे जो बिना तलवार की क्रांति लाए। उन्होंने किसी धर्म को नहीं माना, किसी गुरु को नहीं पूजा और किसी किताब को अंतिम सत्य नहीं माना। वे कहते थे, सच्चाई कोई मंजिल नहीं जिसे कोई रास्ता दिखा सकता है। वे हर इंसान से कहते थे, खुद सोचो, खुद देखो, खुद समझो। उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन 1969 में छपी थी, लेकिन इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी ने आज आपके दिमाग की उलझनों को पढ़कर लिखा हो। उस समय दुनिया युद्धों से थक चुकी थी, लोग खुद से भाग रहे थे। तब ये किताब आई और उसने कहा, रुको, देखो, समझो। आज भी ये किताब उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हम अब भी उसी मानसिक पिंजरे में जी रहे हैं। अगर आप इस पिंजरे को तोड़ना चाहते हैं, अपनी सोच को नया आकार देना चाहते हैं और सचमुच जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। लेकिन सावधान, ये कोई हल्की फुल्की प्रेरणा देने वाली किताब नहीं, ये आपके भीतर तूफान लाएगी। अगर आप उस तूफान से डरते नहीं, तो कृष्णमूर्ति आपका इंतजार कर रहे हैं। सबक 1, सच्चाई के लिए पुराना छोड़ो। हमारे दिमाग में हर वक्त एक कहानी चलती है, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं ये नहीं कर सकता। दिन ब दिन हम इस कहानी के किरदार बन जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी पूछा, इस कहानी को किसने लिखा? क्या ये वाकई आपकी है, या ये समाज, परिवार, डर और आपकी परवरिश ने आपके दिमाग में भर दिया है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चाई जाननी है तो अपने दिमाग को खाली करना सीखो। लेकिन हमारा दिमाग तो पुरानी यादों, धारणाओं, अनुभवों और अधूरी मान्यताओं का कबाड़ खाना बन चुका है। हम हर चीज को पुराने चश्मे से देखते हैं। किसी इंसान को देखते ही दिमाग उसे बांटने लगता है, अमीर, गरीब, धर्म, कपड़े, बोलचाल। क्या आपने कभी किसी को बिना जजमेंट, बिना तुलना, बिना सोचे देखा है? मान लीजिए, एक बच्चा स्कूल में हर साल फेल होता है। समाज कहता है, ये बच्चा बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। उस बच्चे के मन में यही बात बैठ जाती है और वो खुद को बेकार मानने लगता है। लेकिन क्या वो सचमुच बेकार है, या समाज ने उसकी पहचान तय कर दी और वो उस नकली पहचान को सच मान बैठा? कृष्णमूर्ति हमें झंझोरते हैं, पुराना छोड़ो, तभी नया उग सकता है। जब तक आप अपनी सोच, अपने लेबल्स, अपने फैसलों को पकड़े रहेंगे, सच्चाई आपसे कोसों दूर रहेगी। ये आसान नहीं, अपनी बनाई पहचान को जलाना दर्द देता है, लेकिन अगर सच्चाई चाहिए तो जलना पड़ेगा। यही आज़ादी की शुरुआत है। आपका नाम, जाति, मार्क्स, प्रोफेशन, इन सब से ऊपर एक आप है, जिसे आपने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने दिमाग को कभी खाली होने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही आप उस खालीपन में उतरते हैं, पुराना कबाड़ हटाते हैं, एक नई रोशनी आपके भीतर झांकने लगती है। वही रोशनी सच्चाई है। सबक 2, डर को समझो, भागो मत। डर शब्द सुनते ही सीने में भारीपन उतरता है ना? किसी को फेल होने का डर, किसी को रिजेक्शन का, किसी को अकेले रहने का, तो किसी को दूसरों की नजरों में गिरने का। सबसे दुखद बात क्या है, हम इन डरों से हर दिन, हर पल भागते रहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर से भागो मत, रुक जाओ, उसकी आंखों में आंखें डालो और पूछो, तू कौन है? सोचिए, जब आप डरते हैं तो क्या होता है? धड़कन तेज हो जाती है, पसीना छूटता है, दिमाग में अजीब कहानियां बनने लगती हैं। अगर मैंने ये बोला तो लोग क्या सोचेंगे? अगर नौकरी चली गई तो जिंदगी खत्म। लेकिन हकीकत ये है कि डर में कुछ हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है।
भविष्य की कहानी जो आपने खुद बनाई है। और सबसे बड़ा सच ये है, हम डर से नहीं डरते, उस कहानी से डरते हैं जो डर के साथ आती है। कृष्णमूर्ति एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी हर रात सपने में डरता था कि कोई राक्षस उसे मारने आ रहा है। वो हर बार भाग जाता, पसीने में जागता, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वो भागेगा नहीं। उसने सपने में रुककर राक्षस का सामना किया। और क्या हुआ? राक्षस गायब हो गया। डर तब तक आपको कंट्रोल करता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। जैसे ही आप उसे देखते हैं, समझते हैं, वो टूटने लगता है। डर को पालतू बनाने का तरीका है उसे समझना। खुद से पूछिए, मैं इससे क्यों डर रहा हूँ? जवाब खोजिए। डर को दबाइए मत, वरना वो आपकी नींद चुरा लेगा, आपकी आवाज छीन लेगा और आपकी आत्मा को कैद कर लेगा। लेकिन जैसे ही आप डर को स्वीकार करते हैं, वो आपकी कमजोरी नहीं, ताकत बन जाता है। हिम्मत का मतलब डर से मुक्त होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। डर तो रहेगा, लेकिन जब आप उसे पहचान लेंगे, वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा। यही असली हिम्मत है, यही असली आजादी है। सबक 3, समय का जाल तोड़ो। हम सब समय के गुलाम हैं। सुबह से रात तक हमारी जिंदगी एक रेस है। जल्दी करो, लेट हो जाएगा, कल तक काम खत्म करना है, एक साल में सक्सेसफुल बनना है। लेकिन इस भाग दौड़ में हमने एक चीज खो दी, वर्तमान, यानी ये पल। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समय एक मानसिक जाल है, असली जीवन तो इस पल में है, न कि कल में या बीते हुए कल में। सोचिए, जब आप अकेले बैठते हैं, तब भी आपका दिमाग पुराने झगड़ों को दोहराता है या भविष्य की चिंता करता है। लेकिन जब आप चुपचाप किसी फूल को देखते हैं, बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हैं और कुछ नहीं सोचते, वो पल असली होता है। वो समय से परे होता है, वो आजादी का पल होता है। समय का जाल हमें बांधता है, ये हमें गिल्ट देता है कि काश मैंने वो न किया होता। ये हमें चिंता देता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लेकिन सच ये है कि न अतीत हमारे हाथ में है, न भविष्य। हमारे पास सिर्फ ये पल है। अगर इसे ठीक से जी लिया तो बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो इस पल को पूरी तरह जी लेता है, वो किसी जाल में नहीं फंसता। ये कोई बड़ी बात नहीं, बस एक आदत बदलनी है। मोबाइल हटाइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, आसपास को बिना जजमेंट के देखिए, अपने शरीर की हलचल को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप समय से बाहर आ रहे हैं, आप खुद को महसूस करने लगे हैं। यही असली मुक्ति है, उस पल में जब आप अब और यहाँ पूरी तरह मौजूद होते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ शांति होती है। यही वो जीवन है जिसकी हमें तलाश है। सबक 4, प्रेम वो नहीं जो आप सोचते हैं। प्रेम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक रोमांटिक रिश्ता, किसी के लिए बलिदान, किसी को पाने की चाहत, उसमें जलना, तड़पना। लेकिन क्या यही प्रेम है? कृष्णमूर्ति इस पूरी परिभाषा को एक झटके में पलट देते हैं। वे कहते हैं, प्रेम वो नहीं जो तुम सोचते हो। ये सुनकर अंदर कुछ चुभता है ना? अगर ये प्रेम नहीं तो फिर क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली प्रेम में कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई सौदा नहीं कि तुम ऐसा करो तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। लेकिन ज्यादातर रिश्ते क्या है? एक लेन देन, एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट। हम प्यार करते हैं, लेकिन बदले में वफादारी, ध्यान, समझ चाहते हैं। और जब वो नहीं मिलता तो हमारा प्रेम गुस्से, शिकायत और झगड़े में बदल जाता है। वे एक मिसाल देते हैं। एक माँ कहती है कि वो अपने बच्चे से बिना शर्त प्यार करती है, लेकिन जैसे ही बच्चा उसकी बात नहीं मानता या उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, वो नाराज हो जाती है। तो क्या वो प्रेम था या फिर सिर्फ नियंत्रण की एक मीठी शक्ल? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, जहाँ ईर्ष्या है वहाँ प्रेम मर चुका है, जहाँ ये भावना है कि ये इंसान मेरा है, वहाँ सिर्फ अहंकार है, प्रेम नहीं। ये बात चौंकाती है, क्योंकि हम सब अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जीते हैं। ये सबक आपको अपने रिश्तों की गहराई में झांकने को मजबूर करता है। पूछिए, क्या मैं सचमुच प्रेम कर रहा हूँ या किसी से जुड़ा हूँ क्योंकि वो मेरा अकेलापन भरता है, मेरे डर को शांत करता है, मेरी असुरक्षा को ढकता है? कृष्णमूर्ति प्रेम को इमोशनल ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था की तरह देखते हैं, जहां आप किसी को पूरी आज़ादी के साथ देख सकें, बिना उसे बदलने की चाह के। अगर आप इस प्रेम को समझ लें, तो आपके रिश्ते एक नए आयाम में चले जाएंगे। तब आप पहली बार जान पाएंगे कि प्रेम का असली रंग कैसा होता है। सबक 6,
समाज की गुलामी छोड़ो। सोचिए, सुबह उठते ही हम जो करते हैं, कपड़े पहनना, फोन देखना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना, क्या ये सब हमारी मर्जी से होता है या हम एक रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं जिसका नाम है समाज? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर तुम समाज की सोच में फंसे रहोगे तो कभी खुद तक नहीं पहुंच पाओगे। ये लाइन अंदर तक हिलाती है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम सचमुच गुलाम हैं और ये गुलामी बाहर की नहीं, भीतर की है। समाज हमें बचपन से सिखाता है क्या करना चाहिए, कौन सा करियर अच्छा है, किस उम्र में शादी करनी चाहिए, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं। धीरे धीरे हम अपने सपनों को पीछे धकेलकर वही करते हैं जो लोग क्या कहेंगे के हिसाब से ठीक लगता है। एक कहानी याद आती है। एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन परिवार और रिश्तेदारों ने कहा इंजीनियरिंग में ज्यादा स्कोप है। वो इंजीनियर बन गया जो समाज चाहता था। आज वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन हर सुबह खालीपन महसूस करता है। उसके पास पैसा, नौकरी, स्टेटस है, लेकिन अपने आप से रिश्ता नहीं। कृष्णमूर्ति इस दर्द की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, समाज की नहीं। लेकिन वो आवाज सुनना आसान नहीं, क्योंकि वो बहुत धीमी है और हमारे भीतर का शोर बहुत तेज। वो शोर हमें डराता है, अगर मैंने अपनी मर्जी से जिया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब आप इस डर को पार कर लेते हैं तो एक नई दुनिया आपके भीतर खुलती है। ये सबक हिम्मत मांगता है, हिम्मत कि आप उस रास्ते को ना कह सकें जो सबने तय किया है, हिम्मत कि आप अपनी राह खुद बनाएं, भले ही वो शुरू में अकेली लगे। यहीं से शुरू होती है असली आज़ादी। जब आप समाज की चाबी अपने हाथ में लेते हैं, तभी आप अपने दरवाजे खोल पाते हैं। सबक 6, ध्यान खालीपन नहीं, जागरूकता है। ध्यान सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक शांत कमरा, बंद आंखें, मंदिर या मेडिटेशन म्यूजिक। हमें सिखाया गया है कि ध्यान एक क्रिया है जिससे शांति मिलेगी, लेकिन कृष्णमूर्ति इसे पूरी तरह पलट देते हैं। वे कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये जीने का तरीका है। ध्यान एक जागरूकता की अवस्था है, जहां आप हर पल को ऐसे देखते हैं जैसे वो पहली बार हो। सोचिए, जब आप चाय पीते हैं तो क्या आप उसका स्वाद महसूस करते हैं, या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बस घूंट लेते हैं? जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप सचमुच सुनते हैं या जवाब देने के लिए सिर हिलाते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान है हर चीज को, हर भावना को, हर पल को पूरी तरह महसूस करना, बिना भागे, बिना जज किए। जब आप सुबह की हवा को महसूस करते हैं, पेड़ की पत्तियों की सरसराहट सुनते हैं, अपनी सांस को बिना कंट्रोल किए बस देखते हैं, यही ध्यान है। कोई कोशिश नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, सिर्फ गहरी जागरूकता। ध्यान का मतलब खाली दिमाग नहीं, बल्कि पूरी तरह भरा हुआ होश है। ये कोई जादू नहीं, कोई गुरुओं की विद्या नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में उतरने वाली शांति है। खाना खाते वक्त पूरी तरह खाना खाइए, बात करते वक्त पूरी तरह बात करिए, यही ध्यान है। इस तरह जीना एक क्रांति है। आप मशीन नहीं रहते, एक जीवंत इंसान बन जाते हैं। तब आप महसूस करते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, वो आपकी असली प्रकृति है, जिसे आपने समय, चिंता और भागदौड़ के नीचे दबा रखा है। सबक 7, हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। हिंसा सुनते ही क्या ख्याल आता है? मारपीट, खून खराबा, लड़ाई। लेकिन कृष्णमूर्ति एक नया नजरिया देते हैं। वे कहते हैं, असली हिंसा अक्सर हमारे अंदर होती है, हमारे शब्दों में, हमारी सोच में, हमारे नजरिए में। ये उतनी ही खतरनाक है जितनी एक बंदूक की गोली। सोचिए, जब आप किसी को देखकर मन में कहते हैं ये मुझसे कम है, या किसी की सफलता देखकर जलन महसूस करते हैं, या खुद से कहते हैं मैं बेकार हूँ, क्या ये हिंसा नहीं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप किसी को जज करते हैं, आप एक मानसिक युद्ध शुरू करते हैं, और उसमें सिर्फ सामने वाला नहीं, आप भी हारते हैं। एक उदाहरण समझिए। एक आदमी अपने दोस्त की कामयाबी से चिढ़ता था, बाहर से मुस्कुराता लेकिन अंदर जलता था। जब उसका दोस्त तरक्की करता, उसके पेट में मरोड़ उठती। धीरे धीरे ये ईर्ष्या उसकी सोच को खाने लगी, रिश्ते में कड़वाहट भरने लगी। न वो दोस्ती निभा पाया, न खुद को माफ कर पाया। यही है मानसिक हिंसा, जो आपको अंदर से तोड़ देती है। कृष्णमूर्ति हमें जागरूक करते हैं, हिंसा सिर्फ हाथ उठाने से नहीं होती, ये तब भी होती है जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपनी सोच थोपते हैं, चुपके से नफरत पालते हैं, या खुद को दोषी ठहराते हैं। ये आग आपकी शांति को राख बना देती है। ये सबक हमें पूछने को मजबूर करता है कि क्या मैं हर रोज दूसरों और खुद के साथ
थोड़ा हिंसक हो रहा हूँ? अगर हाँ, तो क्या मैं इसे देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ और बदल सकता हूँ? जब आप अपनी ईर्ष्या, गुस्से और जजमेंट्स को पहचान लेते हैं, तभी आप इस हिंसा से आजाद होने लगते हैं। तब आपके भीतर सच्ची शांति जन्म लेती है, जो आपके हर रिश्ते को प्यार से भर देती है। सबक 8, सच्चाई का कोई रास्ता नहीं। हम सबके मन में सच्चाई तक पहुंचने की गहरी चाह होती है, अपने जीवन के मायने जानने की। हम सोचते हैं कोई गुरु, कोई किताब, कोई सिस्टम हमें वो शांति, वो आत्मज्ञान देगा। लेकिन कृष्णमूर्ति इस उम्मीद पर गहरी चोट करते हैं। वे कहते हैं सच्चाई का कोई रास्ता नहीं। ये सुनकर दिल कांपता है, क्योंकि ये हमारे भरोसे को तोड़ता है, लेकिन साथ ही हमारी आत्मा को जगाता भी है। वे कहते हैं जब तुम किसी और के बताए रास्ते पर चलते हो, चाहे वो कितना भी महान हो, तुम अपनी आज़ादी खो देते हो। तुम बस एक अनुयायी बन जाते हो, और एक अनुयायी कभी सच्चाई को नहीं जान सकता। सच्चाई कोई मंजिल नहीं जिसे कोई दिखा दे, ये एक पल पल की अनुभूति है, जो तब आती है जब तुम पूरे होश और जिम्मेदारी के साथ खुद को देखते हो। ये डरावना लग सकता है। इसका मतलब है कि अब कोई गुरु, कोई किताब, कोई पक्का रास्ता नहीं, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा भीतरी सफर। लेकिन यही असली आज़ादी है, जब आपको एहसास होता है कि सच्चाई बाहर नहीं, आपके अंदर है, हर सोच में, हर भावना में, हर सांस में। कृष्णमूर्ति कहते हैं सच्चाई तब आती है जब मन पूरी तरह चुप हो जाता है। ये चुप्पी किसी अभ्यास से नहीं, बल्कि तब आती है जब मन हर नकली सहारे को छोड़ देता है। जब आप किसी के पीछे चलना बंद करते हैं और अपनी आंखों से देखना शुरू करते हैं, तभी सच्चाई सामने आती है। ये सबक आपको झकझोरता है, लेकिन साथ ही ताकत देता है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अब आप दूसरों पर निर्भर नहीं, आप अपने गुरु खुद हैं। इस एहसास में गहरी शक्ति है, जो आपको दुनिया के सबसे बड़े भ्रम से निकाल सकती है। अंतिम बात, एक चुनौती। फ्रीडम फ्रॉम द नोन सिर्फ एक किताब नहीं, एक चुनौती है, एक दर्पण है, एक खामोश क्रांति है। कृष्णमूर्ति जवाब नहीं देते, सवाल उठाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सच्चाई जवाबों में नहीं, सवाल करने की ईमानदारी में छुपी है। इस किताब को पढ़ते वक्त आप महसूस करेंगे कि आज़ादी कोई बाहरी चीज नहीं, वो आपके भीतर है, आपके विचारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं को देखने में। जब आप पहली बार खुद को बिना लेबल, बिना डर के देखते हैं, तभी सच्चाई एक खिड़की की तरह खुलती है। आप समझते हैं कि अब तक आप एक कमरे में बंद थे, लेकिन ये आज़ादी मुफ्त नहीं। इसके लिए अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा, अपने डर को देखना होगा, अपने अहंकार को पहचानना होगा। ये मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी पहचान से चिपके हैं, लेकिन जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, तब आपको वो मिलता है जो कभी खोया ही नहीं था, आप खुद। आज से शुरू करें। आज इस पल एक छोटी सी शुरुआत करें। खुद से पूछें, क्या मैं सचमुच जिंदा हूँ या बस एक रोल निभा रहा हूँ? क्या मैं वही सोचता हूँ जो मुझे सिखाया गया, या मैं खुद देखना चाहता हूँ? क्या मैं इस भीतरी आज़ादी के सफ़र के लिए तैयार हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो टॉप वन वे हिंदी आपके साथ है। इस चैनल का हर वीडियो, हर किताब, हर विचार इस सफ़र में आपका साथ देगा। और हाँ, हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट डिजिटल कम्युनिटी है, जहाँ पे लोग आगे बढ़ता है और एक दूसरे को सपोर्ट करता है। कोई कंपटीशन नहीं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मैसेज करें। अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा सबक आपके दिल को छू गया। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अब तक खुद को पहचान नहीं पाए, क्योंकि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का नहीं, जब हम सब मिलकर चलते हैं तो हर कदम और सच्चा लगता है। यही है एक नई जिंदगी की शुरुआत। देखते रहें, जागरूक रहें।